नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जुमला हाज़रीन शुरकाए ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जमात मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत के अमीर मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म नईमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज छठी मरतबा वो इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला जिससे चाहता है अपने दीन का काम ले लेता है। ये नौजवान अभी नौ उम्र हैं, मगर देखिए अल्लाह ताला उनसे कितना बड़ा काम ले रहा है। और जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरे बारे में बड़े भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मैं उनका मुतहम्मिल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का एहसान है कि बरतानिया में जाकर हम वहाँ की ठंडी हवा में सर्द नहीं हो गए, बल्कि वहाँ बैठकर भी अपने महबूब का नाम ले रहे हैं, अपने हबीब का नाम बुलंद कर रहे हैं। मैं वहाँ करीबन आज से 29 बरस पहले गया था, यानी वहाँ मुझे गए हुए 29 बरस हो गए हैं। मैं जब यहाँ था पाकिस्तान में तो मैं दरस निज़ामी का मुदर्रिस था। हिदाया अखीरैन तक मैं पढ़ाता था, पूरा दरस निज़ामी मैंने पढ़ाया, करीमा से लेकर हिदाया अखीरैन तक करीबन 7 साल दरस निज़ामी की मैंने तदरीस की। मगर जब वहाँ गया तो वहाँ कोई दरस निज़ामी पढ़ने वाला नहीं था उस वक्त। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्ल जवान हो गई है, वहाँ नई नस्ल, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। मेरे अपने सेंटर में जामिया रसूलिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में करीबन 14 नौजवान मुझसे दरस निज़ामी इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो अब माहौल बना है आकर, लेकिन जब हम गए थे तो उस वक्त हमारी नई नस्ल जो थी अभी बच्चे थे, अभी वो इस उम्र में नहीं पहुँचे थे। तो मैंने समझा कि मेरे तो इल्म को जंग लग जाएगा, सवाए शाम की 2 घंटे क्लास में सलामा रज़ा का पढ़ाने के और कोई काम नहीं था उस वक्त। ये अल्लामा साकिब साहब को वहाँ के हालात का ज़्यादा इल्म है। तो फिर उस वक्त मैंने अपना वक्त ज़ाय करने की बजाय मैंने कलम उठा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की मेहनत से पूरे कुरान पाक की तफसीर तैयार हो गई, तफसीर बुरहानुल कुरान, और वो छप कर आ गई है 8 जिल्दों के अंदर। और उसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ है
वो 3 फितनों का रद्द है। फितनाए राफिजिया उनकी किताबों से, फितनाए कादियानियत कादियानियों की किताबों से, और फितनाए नजदियत फितनाए खारजियत उनकी किताबों से मैंने कुरान पाक की रोशनी में इन 3 फितनों का रद्द किया है। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और मुझे ख़त्म नबूवत के मौजू से एक ख़ास शगफ़ है। पूरे कुरान पाक से जहाँ भी कादियानी कहीं से भी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं, मैंने वहाँ सैर हासिल बहस की है और उनके शुबहात का मुकम्मल जवाब दिया है। और अभी मेरे हाथ में किताब है दलाइल ख़त्म नबूवत, ये मेरे हाथ की लिखी हुई है, ये भी मैंने वहीं बैठकर लिखी है। दलाइल ख़त्म नबूवत, ये बाहर स्टॉल पे मौजूद होगी मेरा ख्याल है, आप लेते जाएं, इसको ख़रीदें। बहुत सारे उलमा ने पढ़ी है और फ़ोन करके मुबारक दी है कि इतनी तहकीकी किताब इस मौजू पर जो है वो बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, मुहक्किकाना अंदाज में लिखी गई है। तो हम वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आज का जो मौजू है उस हवाले से मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारका तिलावत की है। आप कुरान सुनकर सुबहान अल्लाह कहेंगे? कुरान सुनकर जब सरकार कुरान पढ़ते थे तो सहाबा सुनकर क्या कहते थे? रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब ताला इरशाद फरमा रहा है, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारा दीन क्या कर दिया? मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया। दीन मुकम्मल हो गया। यहां इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी राज की बात कही है। आप फरमाते हैं, सवाल यह है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह कलाम उतारा गया और कहा कि तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है, तो क्या वजह है कि पहले अंबियाए किराम का दीन नाकिस था? यह उन्होंने सवाल पैदा किया है कि पहले रसूलों के ज़माने में जो दीन था, क्या उस वक्त दीन नाकिस था कि अब दीन मुकम्मल हुआ है? ये इमाम राजी ने सवाल पैदा किया है। तो आप इरशाद फरमाते हैं, नहीं, सुनो, समझने की कोशिश करो। दीन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुकम्मल ही था। दीन आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मुकम्मल था। दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी। अगर आप ठंडे पड़ के जवाब देंगे तो फिर बात करने का मजा नहीं आएगा। कम अज कम मेरे सवाल का जवाब इरशाद फरमाएं, दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी मुकम्मल था। मूसा अलैहिस्सलाम का दीन भी मुकम्मल था। ईसा अलैहिस्सलाम का दीन भी मुकम्मल था। जब हर नबी के लिए दीन मुकम्मल था, हर दौर में दीन मुकम्मल था, तो इमाम राजी सवाल करते हैं, फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के लिए क्यों कहा गया कि दीन मुकम्मल कर दिया गया है? जी, तो सुनिए इसका जवाब। आप इरशाद फरमाते हैं, जवाब इसका यह है, दीन तो मुकम्मल था, मगर एक नबी के बाद दूसरा नबी आ रहा था, एक रसूल के बाद दूसरा रसूल आ रहा था, एक नबी के बाद नबी आ रहा था, एक शरीयत के बाद दूसरी शरीयत आ रही थी। जब एक नबी दीन लेकर आता तो वो मुकम्मल ही होता था, लेकिन जब वो चला जाता और नबी आ जाता तो फिर कहा जाता कि अब इसको भी दीन में शामिल करो, तब दीन मुकम्मल होगा। दीन तो मुकम्मल था,
लेकिन चूंकि नबी पे नबी आ रहा है, रसूल पे रसूल आ रहा है, जब नया रसूल आ गया अब इसको भी ऐड करो, अब इसको भी शामिल करो कि पहलों को भी मानते हैं, नए रसूल को भी मानते हैं, इसको दाखिल करोगे तब दीन मुकम्मल होगा। अगर नए रसूल को अपने दीन में शामिल नहीं करोगे तो दीन मुकम्मल नहीं होगा। ये सिलसिला चलता रहा हत्ता के बारी आ गई आमिना के लाल की, बारी आ गई मोहम्मद मुस्तफ़ा की, बारी आ गई इमामुल अंबिया की, बारी आ गई हबीबे किबरिया की, बारी आ गई मेरे और आपके गमखार की। तब रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया आज दीन को मुकम्मल कर दिया गया। सरकार पर अहकाम उतरते रहे, सरकार पर अवामिर व नवाही उतरते रहे, हत्ता कि सरकार की जिंदगी का आखिरी बरस आ गया, हज्जतुल विदा का मौका आ गया। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई अब दीन मुकम्मल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे दीन में कोई नया नबी ऐड किया जाएगा, अब तुम्हारे रसूल के बाद दीन के अंदर कोई नया रसूल दाखिल किया जाएगा नहीं। अब तुम्हारी शरीयत के बाद इस शरीयत में कोई नया हुक्म दाखिल किया जाएगा नहीं। दीन मुकम्मल हो गया है इसलिए कि आखिरी रसूल तशरीफ ले आया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीन का मुकम्मल होना इस माने के अंदर है। मालूम हुआ कि सरकार के बाद कोई और नबी आने वाला, आपके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं, और जो आपके बाद रसूल होने का दावा करे उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो कुरान से कोई ताल्लुक रखने वाला नहीं। ये सादा सादा मफहूम है इस आया मुबारका का। और मैंने अपनी तफसीर के अंदर लिखा है कि दीन की तकमील के 3 नुक्ते हैं। तकमील दीन के 3 नुक्ते हैं, तकमील अकायद, तकमील अहकाम और तकमील अखलाक। 3 तरह से दीन को मुकम्मल किया गया है। तकमील अकायद मतलब यह है कि जितने अकीदे जिनको मानकर बंदा जन्नती बन सकता है वो सारे बयान हो गए। तकमील अहकाम जितने अहकाम हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़, जितने दीन के अहकाम चाहिए थे उम्मत को सारे अता कर दिए गए हैं। अब नया कोई हुक्म ऐड किया जा सकता नहीं। और तीसरा है तकमील अखलाक, वो सारे अखलाक जिनसे इंसान एक अच्छा मुसलमान बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है, वो सारे बयान कर दिए गए हैं। मैं पूछता हूं वो कौन सा खुल्क बाकी रह गया था जिसको जाहिर करने के लिए मिर्ज़े कादियानी को भेजा गया है? सरकार ने सारे अखलाक मुकम्मल कर दिए। आप फरमाते इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाकी, मुझे भेजा ही इसलिए गया है ताकि मैं दीन के सारे मकारिम को पाए तकमील तक पहुंचा दूं। तो ये आया मुबारका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत को बहुत बेहतर तरीके से बयान कर रही है। अजीज़ दोस्तों, 1-2 और नुक्ते हैं जिनको बयान करना चाहिए कि मिर्ज़ाई एक दलील पकड़ते हैं कुरान पाक से, ज़रा गौर से सुनना, कि नबी आ सकता है। कुरान पाक से एक दलील लाते हैं और मिर्ज़े कादियानी की किताबें मैंने ख़रीद कर पढ़ी हैं, करीबन 5 साल पढ़ता रहा हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन वो जितना बड़ा वो मजमुआ है, करीबन 5 साल मैंने उसको बड़े बनज़रे गायर देखा है, पढ़ा है। इस नुक्ते को उसने इतना ज़्यादा बयान किया है, सारी किताबें इसी बात पे भरी हुई है कि हर नमाजी नमाज में कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये मिर्ज़े का ज़रा मिर्ज़े की दलील देखो, अपने नबी होने के लिए दलील क्या दे रहा है कि हर मुसलमान कहता है नमाज के अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता अता फरमा। फिर सीधा रास्ता कौन सा है? वो कहता है कुरान की दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन। सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, मौला तूने इनाम किया है। अब किन पर इनाम किया है? तो फिर मिर्ज़ा दूसरी आयत पढ़ता है कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना
वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन। इनाम किया अल्लाह ताला ने नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, सालिहीन पर। अब सुनो आगे मिर्जा क्या कहता है। वो कहता है कि ये इनाम वाले लोग हैं, इनका रास्ता देखो। तो जो सिद्दीकों के रास्ते पर चले वो सिद्दीक बन जाता है। मिर्जा कहता है जो सिद्दीकों के रास्ते पर चले वो सिद्दीक बन जाता है, जो शहीदों के रास्ते पर चले वो शहीद बन जाता है, और जो सालिहीन के रास्ते पर चले वो सालिहीन में दाखिल हो जाता है। वो कहता है एक ही आयत में सारी चीजें बयान की गई हैं। जब सिद्दीकों के रास्ते पर चलने वाला सिद्दीक बन सकता है, शहीदों के रास्ते पर चलने वाला शहीद बन सकता है, सालिहीन के रास्ते पर चलने वाला सालिहीन में दाखिल हो जाता है, तो नबियों के रास्ते पर चलने वाला नबी क्यों नहीं बन सकता? ये देखो, ये उसका इस्तेदलाल। और उसकी किताबों में इसको इतना उसने उछाला है कि गोया उसके नजदीक ये सबसे बड़ी दलील है कि जब उनके रास्ते पे चलने वाला उन जैसा हो गया तो नबियों के रास्ते पे चलने वाला नबी क्यों नहीं बन सकता? मैं अर्ज करता हूं कि ये शैतानी इस्तेदलाल है, ये शैतान का इस्तेदलाल है, ये शैतान का कियास है। जब रब का हुक्म आ गया तो खुदा के हुक्म के सामने जो अपनी अकल को पेश करे, अपना कियास पेश करे, यही तो शैतान ने किया था। अल्लाह ने फरमा दिया व खातमन नबिय्यीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। और आका ने वजाहत कर दी, फरमाया इन्नमा मसली व मसलुल अंबिया मिन क़बली कमसल रजुलिन बना दारन फअजमलहा व अहसनहा इल्ला मौज़िअ लबनतिन फजा अन्नासु यतूफून हौलहा व यक़ूलून मा अजमलहा व मा अहसनहा व हल्ला वुज़िअत हाज़िहि लबनतु फ़अनल लबनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया मेरी मिसाल ऐसे है जैसे कोई आदमी घर बनाए, बड़ा खूबसूरत घर बना दे, लेकिन एक पत्थर ना लगाए। लोग आए उस घर को देखकर कहने लगे बड़ा प्यारा घर है, मगर ये पत्थर क्यों नहीं लगाया गया? अगर ये पत्थर लग जाता तो ये घर मुकम्मल हो जाता। आका फरमाते हैं अनल लबनतु व अना खातमुन नबिय्यीन, वो आखिरी पत्थर मैं हूं और मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। मालूम हुआ आका फरमा रहे हैं कि मैं आखिरी नबी हूं। जब सरकार ने खातमुन नबिय्यीन की वजाहत कर दी, इसके बाद मिर्जे की इस तरह की तुकबंदी का कोई इसका कोई माना बनता है? लेकिन नहीं। मैं अर्ज करता हूं अगर यही इस्तेदलाल है तो जरा आगे चलो। नबियों के सालेहीन के रास्ते पे चलने वाला साले बन सकता है, शहीदों के रास्ते पे चलने वाला शहीद बन सकता है, नबियों के रास्ते पे चलने वाला नबी बन सकता है मिर्ज़ा कादियानी के बकौल। तो कुरान की ये आयत भी पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वो अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, अल्लाह फरमाता है ये मेरा सीधा रास्ता, इस पर चलो। अल्लाह फरमाता है मेरा रास्ता सीधा है, इस पर चलो। तो अगर नबियों के रास्ते पे चलने वाला नबी बन सकता है तो ये भी साथ में कह दो खुदा के रास्ते पे चलने वाला खुदा भी बन सकता है। सही है कि नहीं? अगर यही दलील है तो फिर कुरान कह रहा है, रब फरमाता है मेरे रास्ते पर चलो, वो अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु। तो फिर मिर्जे को जरा एक कदम और भी आगे उठाना चाहिए था। उसने अपना सफर मुकम्मल नहीं किया, उसने नबी होने का दावा किया, एक कदम उठाता और अपने आप को खुदा भी कह देता तो उसकी दलील तो कम अज कम मुकम्मल हो जाती। अरे शहीदों के रास्ते पे चलने वाला शहीद बन सकता है, सालेहीन के रास्ते पे चलने वाला साले बन सकता है, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी बन सकता नहीं। अरे नबी बनना तो दूर की बात है, नबी को देखकर सहाबी बनने वाला अब सहाबी नहीं बन सकता। जब नबी के देखने वाला जो सहाबी होता है, जब आज कोई सहाबी नहीं बन सकता तो जिसको देखने से सहाबी बनता है वो नबी कैसे बन सकता है?
और मेरे पास रूहानी ख़ज़ाइन, ये मिर्ज़े कादियानी की किताब है, ये वहाँ मैंने लंदन से ही ख़रीदी है क्योंकि वहीं छापते हैं इसको। अपने नबी होने को कि मैं नबी हूँ, वो किस अंदाज में पेश कर रहा है। वो कहता है, ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 8 है, इसका सफ़ा नंबर 207 है। अंदाज़ा करो किस कदर गुस्ताख है कि इसी मुकालमा के करीब ही ये वही खुदा है। वो कहता है कि वही खुदा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा गया है। जी, वो क्या कह रहा है? जो कुरान में अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, इस आयत में मुझे मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहा गया है। जी, मिर्ज़ाइयों के सेंटर्स के बाहर लिखा होता है बड़े जली हरूफ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा लिखा होता है। इनके कलमे पे मत जाओ, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिर्ज़ा कादियानी को मुराद लेते हैं, क्योंकि खुद उसके अपने अल्फाज हैं कि इसमें मुझे मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहा गया। ओ बदबख्त आदमी, तू किसकी जगह पे बैठने की कोशिश कर रहा है? कहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और कहां तू एक बंद आंख वाला काना इंसान, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जिनके हुस्न की खुदा कुरान में कसमें याद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जो दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा झुक कर उनको सजदा करता है, उनकी जगह पर बैठने की तो कोशिश कर रहा है। और फिर 2 सफ़े छोड़कर आगे कहता है इसी जगह पर सफ़ा 212 के अंदर कि मुझे अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बना दिया है। बस इस दौर से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया होने में मेरी नबूवत से कोई तजल्जुल नहीं आया, क्योंकि मैं ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद हूँ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और मोहम्मद की नबूवत मोहम्मद तक ही महदूद रही है, यानी बहरहाल मोहम्मद ही नबी रहे, कोई और नहीं आया। जबकि मैं बुरूजी तौर पर मोहम्मद हूँ और बुरूजी रंग में मोहम्मद बनकर आया हूँ, तो किसी अलहदा इंसान ने नबूवत का दावा नहीं किया, बल्कि मोहम्मद ही ने दावा नबूवत किया है। यानी ये मैं उसकी किताब से पढ़कर सुना रहा हूं। वो कह रहा है कि खत्म नबूवत में फर्क ही नहीं आया, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दोबारा मेरी शक्ल में दुनिया के अंदर आए। और यही कादियानियों का अकीदा है। वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में 2 दफा आए, एक दफा 14 सदियां पहले आए थे और दोबारा मिर्जा कादियानी की शक्ल में आए हैं। लिहाजा खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं आया कि कोई नया बंदा नहीं आया जिसने आकर नबूवत का दावा किया हो। हजूर ही दुनिया में दोबारा आए हैं और हजूर ही ने दावा नबूवत किया है। मैं इस पर एक बात अर्ज करता हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी, मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी मिसल बन सकता। शैतान किसी के ख्वाब में आकर नहीं कह सकता कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। किसी के ख्वाब में आकर शैतान नहीं कह सकता कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। जो
काम करने की शैतान जुर्रत नहीं कर सकता, जो लफ्ज बोलने की जुर्रत शैतान नहीं कर सकता। किसी के ख्वाब में एक आदमी को आकर नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। अगर एक इंसान खड़े होकर तमाम जहान को कहे कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, मुझे बताइए, मैं नहीं कहता, क्या वो शैतान से भी 2 हाथ आगे है कि नहीं है? शैतान नहीं कह सकता मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, मगर मिर्जा कादियानी ने कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। तो इस पर कादियानी को सोचना चाहिए कि वो किस आदमी के पीछे चले हुए हैं। अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का, आपकी शान ख़त्म नबूवत बहुत बुलंदो बाला है, जिसको बयान करने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा भी और आपके, मेरा ईमान भी और आपका ईमान भी और हर मोमिन का ईमान महफूज रखे, और शैतानियों, इनकी शैतानियों से अल्लाह ताला हर मोमिन की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्ला